चैनल एंड आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सुप्रीम लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा सुप्रीम माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जो भी इंडिया का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसको बनाने का जो मकसद है वो यही है कि इंडिया को किस तरीके से वर्क करना चाहिए। वो सारी गाइडलाइंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है कि इंडिया जो है वो किस तरीके से वर्क करेगा, इंडिया एज अ कंट्री किस तरीके से वो अपने फंक्शंस को रेगुलेट करेगी। तो एक स्टेट जो है वो अपने स्टेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करती है। एज अ कंट्री की बात करें, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो हम बोलेंगे स्टेट, इंडिया इज़ अ स्टेट। बट अगर हम नेशनल लेवल पे बात करेंगे तो इंडिया इज़ अ कंट्री। तो अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे हम बात कर रहे हैं तो स्टेट यानी कि इंडिया की बात कर रहे हैं हम, स्टेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है उनकी फंक्शनैलिटी के रूप में। फर्स्ट होता है लेजिस्लेचर, सेकेंड होता है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड होता है जुडिशरी। ये 3 बॉडीज़ होती हैं जो मिलकर फंक्शंस करते हैं एक स्टेट के अंदर। लेजिस्लेचर का अपना अलग काम होता है, एग्जीक्यूटिव का अपना अलग काम होता है एंड जुडिशरी का अपना अलग काम होता है। ये तीनों अपना अलग अलग काम संभालते हैं एंड एक दूसरे के काम में ये इंटरफेयर नहीं करते हैं। हालांकि जुडिशरी जो है उसके पास फिर भी कुछ पावर्स दे रखी हैं कि अगर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कुछ आर्बिट्रेरी पावर्स को यूज़ कर रही है तो जुडिशरी उनको रोक सकती है ताकि किसी भी सिटीजन्स के राइट को वायलेट ना किया जा सके। अब जो लेजिस्लेचर है उसका काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उस लॉ को एग्जीक्यूट करना प्लस सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना। एंड जो भी सिटीजन्स के राइट को वायलेट होते हैं, जो भी सिटीजन्स के राइट्स वायलेट होते हैं एंड उनको रेमेडी अगर प्रोवाइड करानी होती है तो जुडिशल रेमेडी जो प्रोवाइड कराती है वो है जुडिशरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है और जो जुडिशियल बॉडी है उसके बारे में एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होगा, उनकी पावर्स क्या हैं, टेन्योर कितना होगा। तो ऐसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं उनके बारे में। बाकी जितने भी लॉज बनाएगी लेजिस्लेचर, जो भी अदर लॉज लेजिस्लेचर बनाएगी वो इन कन्फर्मिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। यानी कि जैसे हमने बोला कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक वो सुप्रीम लॉ है। इट मीन्स बाकी जितने भी अदर लॉज बनाए जाएंगे जैसे किसी भी मैटर से रिलेट कर सकते हैं वो, जैसे हम बात करें आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, पॉक्सो एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डाउरी एक्ट, ये जितने भी एक्ट्स हैं, जितने भी लॉ हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेटिव में नहीं हो सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी दिया गया है उनके कन्फर्मिटी ही ये लॉज बनाए जा सकते हैं। तो लेजिस्लेचर इस बात का ध्यान रखेगी लॉज बनाने से पहले कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेटिव नहीं होना चाहिए। यही रीज़न है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ कहते हैं और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट होता है एक स्टेट के लिए। अब हमने ये देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये क्यों बनाया गया है, ये सुप्रीम लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिलेशन बताता है गवर्नमेंट और उनके पीपल के बीच में। तो एक रिलेशन को किस तरीके से हमें मेंटेन रखना है, क्या रिलेशन है, किस तरीके से फंक्शनैलिटी होगी, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक स्टेट का वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है और हम कहें तो अनरिटन भी हो सकता है। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्लस रिटन के साथ साथ ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है एंड जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं। जैसे बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स जो थे, उन्होंने वो अपने आप तो कॉन्सेप्ट्स कहीं डेवलप नहीं किए, कहीं ना कहीं और से उन्होंने देखे कुछ ऐसे फीचर्स कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। तो ऐसे कई सारे फीचर्स को अलग अलग जगह से अडॉप्ट किया गया है। तो वो फीचर्स कौन से हैं और वो कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया है या कौन से स्टेट से अडॉप्ट किया है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।